दोस्तों आजकल हेयर फॉल से रिलेटेड आपको YouTube पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें से सिर्फ कुछ ही वीडियोस में ऑथेंटिक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यही रीजन है कि बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं डॉक्टर शोएब आयुर्वेदाचार्य हेयर फॉल से रिलेटेड आज आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेयर फॉल के क्या क्या कॉज होते हैं, किन वजह से हेयर फॉल होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मार्केट में आजकल जो शैम्पू और ऑयल चलते हैं, इन सब का इस्तेमाल करने से क्या सच में हेयर फॉल रुक जाता है या नहीं रुकता है, और अगर इनसे नहीं रुकता है तो फिर कौन सा मेथड है, कौन सी दवा है जिसका इस्तेमाल करने से हम लोग अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। दोस्तों कॉमनली आजकल देखने को मिलता है कि यंग एज में जिन लोगों का हेयर फॉल होता है वो किसी भी शैम्पू या फिर ऑयल का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर किसी भी शैम्पू या फिर ऑयल का इस्तेमाल करने से हेयर फॉल रुकने वाला होता तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स और इतने पैसे वाले लोगों का हेयर फॉल होता है, वो लोग भी उस शैम्पू का और ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करते। तो आज के बाद से आपको इस गलत जानकारी से बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है और सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हेयर फॉल के क्या क्या कॉज होते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज होता है जेनेटिक्स। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिनके पापा और दादा के बाल गिरे हुए होते हैं, उनके बच्चों के भी बहुत ही कम एज में बाल गिरने लगते हैं। और इस चीज़ को ही हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका हेयर फॉल जीन्स पर डिपेंड करता है, जो कि आपको आपके पापा और दादा से मिले होते हैं। और इसको पहचानने का एक ही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जिसके बाल गिर रहे होते हैं उसके पापा और दादा के बाल ऑलरेडी गिर चुके होते हैं। उसके बाद रीज़न नंबर 2 है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे में जब ये हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनके इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। कुछ कॉमन हार्मोन्स हैं जैसे कि थायराइड, ह्यूमंस में टेस्टोस्टेरोन, या फिर इसके अलावा और भी हार्मोन्स हो सकते हैं जिनके इम्बैलेंसिंग की वजह से आपका हेयर फॉल हो सकता है। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड है आप लोग हार्मोन प्रोफाइल का टेस्ट कराएं। जो भी हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ता या फिर कम होता है तो उससे रिलेटेड लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, तो आप लोग किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी हार्मोन प्रोफाइल चेक करा सकते हैं। उसके बाद कॉज नंबर 3 है स्ट्रेस। दोस्तों ये आजकल यंग और एडल्ट लोगों में सबसे लीडिंग कॉज बन चुका है हेयर फॉल का, क्योंकि आज के समय में सभी की लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई होती है। भले ही वो आपका करियर स्ट्रेस हो सकता है या फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, और वजह चाहे जो भी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। और जब बाल गिरना शुरू होते हैं तभी लोगों का इस पर ध्यान जाता है। कॉज नंबर 4 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसका मतलब है दोस्तों हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल और हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे बाल गिरने लगते हैं। और डायरेक्टली इसको पहचानने का कोई भी मेथड नहीं होता है जब तक कि आप लोग उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिलेटेड अपना टेस्ट नहीं कराते हैं। और दोस्तों इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर उन लोगों को हेयर फॉल होता है, उनके बाल गिरते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसा खाना नहीं खाते जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे अमाउंट में होते हैं। अगर कुछ कॉमन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो है आयरन, बायोटिन, जिंक, विटामिन ई। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी की वजह से आपके बाल गिरना शुरू होते हैं। दोस्तों ये तो है कुछ मेजर कॉज जिनकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉज भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने बालों की देखभाल सही से नहीं करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बालों में, तो इसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। या फिर कोई दूसरी डिजीज़ हो आपकी बॉडी में, जैसे कि आपके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, तो लंबे समय से अगर डैंड्रफ है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये तो हैं हेयर फॉल के कॉज। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में इतने सारे कंपनीज के शैम्पूज और ऑयल्स जो बिकते हैं, क्या सच में उनका इस्तेमाल करने से हेयर फॉल रुकता है या फिर नहीं रुकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी सी बात सोचनी है कि तेल और शैम्पू बदलने से अगर किसी का हेयर फॉल रुकता होता तो आजकल बहुत सारे बड़े बड़े लोग लाखों खर्च करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे होते। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस ट्रैप में ना फंसे, क्योंकि जिन लोगों के हेयर फॉल होता है वो लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, और कोई भी अगर उनको किसी शैम्पू या तेल के बारे में बताता है तो वो लोग अपने पैसे खर्च करने को तैयार हो जाते हैं और वो बकवास सा शैम्पू या फिर तेल परचेज कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर ऐसे हमारा हेयर फॉल नहीं रुकेगा तो फिर कैसे हम लोग इसे रोक सकते हैं प्रैक्टिकली। दोस्तों हेयर फॉल को रोकने के लिए सबसे पहले आपको उसकी वजह पता होनी चाहिए। जितनी वजह मैंने आपको वीडियोस में बताई है और उन्हें कैसे पहचान सकते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए।
क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है तब तक आप लोग उसे नहीं रोक सकते हैं। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो हेयर फॉल जेनेटिक्स की वजह से होते हैं वो नहीं रोके जा सकते हैं, और वहीं पर जितने हेयर फॉल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर दूसरी बीमारी की वजह से होते हैं उनको रोका जा सकता है। और अगर आप लोग वाकई किसी एक अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और हेयर फॉल को रोकने में इफेक्टिव होती है, तो आप लोग फॉली हेयर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, आपके बालों को मजबूत बनाते हैं और बालों के रोकने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सही मेडिसिन के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टैबलेट आपको एक दिन में सिर्फ एक ही इस्तेमाल करनी है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी जानकारी, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।